राधे कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। उस राजा को बहुत ही ढूंढने के बाद कोई शिकार नहीं मिला था, तो वह राजा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। प्रिय दर्शकों, वह पेड़ बड़ा ही विशाल था और उस पेड़ की डालियों पर बहुत सी चिड़ियों का बसेरा था। और पेड़ की डाल पर बैठी एक चिड़िया बोली कि यहाँ नहीं वहाँ है। जब चिड़िया की यह आवाज राजा के कानों में पड़ी कि यहाँ नहीं वहाँ है, और दूसरी चिड़िया बोली वहाँ नहीं यहाँ है, तब वह राजा उठ कर के बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर इन दोनों चिड़ियों की बातों का मतलब क्या है। तब थोड़ी देर के बाद एक तीसरी चिड़िया कहने लगी कि ना तो यहाँ है ना तो वहाँ है। तभी तुरंत बाद चौथी चिड़िया कहने लगी कि वो ही चीज यहाँ भी है और वहाँ भी है। उन चारों चिड़ियाओं की आवाज राजा के कानों में गूंजने लगी और वह राजा बेचैन होकर बैठा बैठा सोचने लगा कि आखिर इन चारों चिड़ियाओं की बातों का आखिर रहस्य क्या है। तभी राजा तुरंत बाद जंगल से लौटकर अपने महलों के लिए वापस आ गए। तभी राजा ने अपने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि इस राज्य का जो भी व्यक्ति हमारे 4 प्रश्न का उत्तर सही से देगा, तो हम उस व्यक्ति के लिए अपना आधा राजपाट दे देंगे। अब तो प्रिय दर्शकों, बड़ी दूर दूर से राजा महाराजा बड़े बड़े विद्वान लोग दरबार में आकर राजा के चारों प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह राजा किसी के भी उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। और राजा सोचने लगा कि हमारे इन प्रश्नों के उत्तर हमारे राज दरबार में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात थी कि राजा के महल में एक चोर प्रवेश कर जाता है और वह चोर राजा के पास में जाकर कहने लगा कि हे महाराज, मैं आपके 4 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे सकता हूँ, लेकिन महाराज मैं आपके 4 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक तभी दूंगा जब आप मुझे पहले 4 सोने की मुद्राएं देंगे, और मैं आपके 4 प्रश्नों के उत्तर 5 दिनों के बाद आपके राज दरबार में आकर दूंगा। तब उस चोर की बातों को सुनकर सभी लोग राज दरबार के कहने लगे कि महाराज, आपके 4 प्रश्नों के उत्तर बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए, तो भला आपके राज्य का मामूली सा एक चोर कैसे दे सकता है। तब राजा ने उस चोर को सोने की मुद्राएं दी और कहा कि हे चोर, ठीक है, तुम 5 दिनों बाद हमारे राज दरबार में आकर मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक देना। तब वह चोर राजा से 4 मुद्राएं लेकर अपने घर की ओर चला गया। फिर उस चोर ने वह 4 मुद्राएं अपनी पत्नी के हाथ में लाकर दे दी। अपने हाथों में सोने की 4 मुद्राएं देखकर उस चोर की स्त्री कहने लगी कि हे स्वामी, आपको यह सोने की मुद्राएं कहाँ मिली कि राजा के इस राज्य में आप चोरी करना छोड़ दो। तब अपनी स्त्री की यह बात सुनकर चोर हंसता हुआ कहने लगा कि मैंने ये सोने की 4 मुद्राएं चोरी नहीं की हैं। ये 4 मुद्राएं महाराज ने स्वयं मुझे दी हैं। लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि हमारे राजा साहब ने पूरे राज्य में यह ऐलान करा दिया है कि हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति हमारे 4 प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दे देगा, हम उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। और मैंने उनके 4 प्रश्नों का उत्तर 5 दिन बाद देने का वादा कर दिया है, और उनसे मैंने ये सोने की 4 मुद्राएं ले ली हैं। इतना कहकर वह चोर अपनी स्त्री को राजा के 4 प्रश्न बताने लगा। तब परिपति की बातों को सुनकर वह चोर की स्त्री कहने लगी, तो क्या तुम्हारे लिए राजा के 4 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक मालूम हैं? यदि तुमने राजा के 4 प्रश्नों के उत्तर
5 दिन बाद ठीक ठीक नहीं दिए तो राजा साहब तुम्हारे लिए दंड भी दे सकते हैं। तब वह अपनी स्त्री की ऐसी बात सुनकर चोर जोर जोर से हंसने लगा कि हे भाग्यवान, इससे पहले महाराज हमारे लिए कुछ उचित दंड दें। इससे पहले हम दोनों इस राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में भाग चलते हैं। जब कुछ सालों बाद राजा साहब इन बातों को भूल जाएंगे तब हम फिर से अपने राज्य के लिए वापस लौट आएंगे। तब अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर वह चोर की स्त्री कहने लगी कि हे स्वामी, हम अपने इस राज्य को छोड़कर, अपनी इस धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों इसी धरती पर रहेंगे और इसी राज्य में रहेंगे। और रही बात राजा के प्रश्नों का उत्तर देने की, तो तुम नहीं, मैं राजा के चारों प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दूंगी। तब वह चोर अपनी स्त्री की ऐसी बात सुनकर कहने लगा कि हे प्यारी, राजा के चारों प्रश्नों के उत्तर कई राजा और बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए, तो भला तुम उन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकती हो। तब वह चोर की स्त्री कहने लगी, तुम इस बात की चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। प्रिय दर्शकों, तब वह अगले दिन चोर की स्त्री अपने पति को लेकर एक ऐसे संत महात्मा के पास पहुंची, जो महात्मा दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उस महात्मा के पास खुद को बचाने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। इसके अलावा उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। जब उन महात्मा को भूख लगती तो वह महात्मा इधर उधर से मांगकर खा लेते और इसी से प्रसन्न होकर वह दिन रात भगवान की भक्ति करते रहते। तब वह चोर की पत्नी महात्मा के पास जाकर महात्मा से कहने लगी कि हे महात्मा जी, मैं आपको एक सोने की मुद्रा दूंगी और इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे महल चलना होगा। तब वह महात्मा कहने लगे कि हे पुत्री, मुझे इस जिंदगी में सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है। भला मैं सोने चांदी को लेकर अपनी जिंदगी में क्या करूँगा। यदि मेरे तुम्हारे साथ चलने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ भला होता है तो मैं तुम्हारे साथ में राजमहल अवश्य चलूंगा। तब प्रिय दर्शकों, वह चोर की स्त्री कुछ दिन बाद उस महात्मा को लेकर एक शहर के बड़े ही मशहूर वेश्या के पास लेकर पहुंची और वह चोर की स्त्री उस वेश्या से जाकर कहने लगी कि अरे बहन, तुम रात में और दिन में जितना कमा लेती हो मैं तुम्हें उससे दुगना दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना होगा। मैं तुम्हें उसके बदले सोने की मुद्राएं दूंगी। वह वेश्या सोने की मुद्राओं के चक्कर में आकर उस चोर की स्त्री के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। प्रिय दर्शकों, वह चोर और उसकी स्त्री और महात्मा और उनके साथ वह वेश्या वे चारों ही राजा के राज दरबार में पहुँचे। तब राज दरबार में पहुंचकर वह चोर राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मेरी स्त्री आपके चारों प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगी। तब वह चोर कहने लगा कि हे महाराज, आप तो अपने चारों प्रश्नों के उत्तर काफी दिन से पाने के लिए बड़े ही परेशान थे। तब राजा ने उस चोर की स्त्री से अपना पहला प्रश्न पूछा कि यहाँ नहीं वहाँ है। इस प्रश्न को सुनकर चोर की स्त्री राजा से कहने लगी कि महाराज, आप सब कुछ छोड़िए और इस महात्मा को देखिए। इन महात्मा के पास यहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय झोपड़ी के। इन्होंने अपने अच्छे कर्मों से इतनी कमाई कर रखी है। इन्हें मरने के बाद स्वर्ग में बहुत ही ऊंचा स्थान मिलेगा। इस संसार का यदि कोई भी व्यक्ति इस संसार की चीजों पर ध्यान न देकर यदि भगवान की भक्ति करते हुए अपने अच्छे कर्मों के लिए करे तो वह व्यक्ति परलोक के हर एक पुण्य को कमाने का हकदार हो जाता है। तब राजा अपने पहले प्रश्न का उत्तर पाकर बड़े ही खुश हुए। तब राजा ने चोर की स्त्री को दूसरा प्रश्न बताया कि वहाँ नहीं यहाँ है।
तब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चोर की स्त्री कहने लगी कि हे महाराज, आप एक बार इस वेश्या की तरफ देखिए। इसके पास यहाँ पर रुपया पैसा और ऐसो आराम, इसके पास ऐसे सभी साधन हैं, लेकिन इसकी सभी कमाई इसकी यहीं पर काम आने वाली है और इसने अपने परलोक के लिए कोई भी कमाई नहीं की। यानी कि जब यह मरेगी तो इसके पास परलोक में कुछ नहीं मिलने वाला है। तब राजा अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनकर बड़े ही संतुष्ट हुए। तब राजा ने चोर की स्त्री के लिए अपना तीसरा प्रश्न बताया कि ना तो यहाँ है और ना तो वहाँ है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर चोर की स्त्री कहने लगी कि हे राजा, आप एक बार यह देखो कि मेरा जो पति है वह एक चोर है और मेरा यह पति चोरी करता है। जब मेरे पति के लिए पुलिस पकड़ती है तब वह पुलिस इसको ले जाकर इसको डंडों से मारती है और जब मेरा पति मार खाता हुआ जेल में जाता है, जब मेरा पति मरेगा तो ना तो इसे यहाँ पर कुछ मिला है और ना ही परलोक में इसे कुछ मिलेगा। इसके लिए ना तो यहाँ कुछ है और ना तो वहाँ कुछ है। तब राजा अपने प्रश्न का तीसरा उत्तर सुनकर बड़े ही संतुष्ट हुए। तब राजा ने उस चोर की स्त्री से अपना चौथा प्रश्न पूछा कि वहाँ भी है और यहाँ भी है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर उसका उत्तर देते हुए चोर की स्त्री बोली कि हे महाराज, आप तो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं हैं। आपने अपने पिछले जन्म में कोई अच्छे दान पुण्य किए होंगे, जिसकी वजह से आप राजमहल में पैदा हुए और इसी वजह से आप राजमहल में दान पुण्य और गरीब व्यक्तियों की सहायता करते हैं। इसी कारण से आपके पास इस संसार में सब कुछ है और आपको मरने के बाद वहाँ भी सब कुछ मिलेगा। तब राजा अपने चारों प्रश्नों के उत्तर सही पाकर बड़े ही संतुष्ट एवं बहुत ही ज्यादा खुश हुए। तब राजा उसे चोर की स्त्री से कहने लगे कि हे बेटी, अब तुम बताओ, तुम्हें हमारे तरफ से क्या चाहिए? क्या तुम्हें अपने लिए आधा राजपाट चाहिए या अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारा धन चाहिए? तब वह चोर की स्त्री कहने लगी कि हे महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे द्वार पर बड़े बड़े संत महात्माओं का सत्संग करवा दीजिए और संत महात्माओं के अच्छे अच्छे प्रवचनों को सुनकर मेरा पति इस चोरी को छोड़कर अच्छे कर्म करने लगे और अपने इस लोक के लिए और अपने परलोक के लिए कुछ कर पाए। तब महाराज ने अपने सैनिकों के लिए आदेश दिया कि जाओ इस पुत्री के घर के द्वार पर बड़े बड़े संत महात्माओं का सत्संग करवाओ और सभी व्यक्तियों के लिए भोजन का प्रबंध कराया गया। जब राज्य के सभी व्यक्ति उसे स्त्री के द्वार पर संत महात्माओं के प्रवचन सुनकर और बढ़िया बढ़िया भोजन करके और लौट करके अपने अपने घर के लिए चले गए, तब अगले दिन उस चोर के घर से एक बुढ़िया पोटली में कुछ चुरा कर ले जाने लगी। जब चोर की स्त्री ने यह देखा तो चोर की स्त्री कहने लगी कि हे माताजी, आप हमें बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं और कौन हैं? और वह बुढ़िया कहने लगी कि हे बेटी, मैं तो तुम्हारे दरवाजे से जा रही हूँ, मैं तो गरीब ही हूँ और मैं तो सदैव उसी घर में रहती हूँ जिस घर में हमेशा पति पत्नी झगड़ते रहते हैं और जिन घरों में कभी भी स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता और जिन घरों में हमेशा पाप का धन आता है और जिस परिवार के लोग हमेशा अपने स्वार्थ के कारण कभी दान पुण्य नहीं करते हैं। इसीलिए बेटी, आज तुम्हारे घर में संत महात्माओं के आने से और उनके अच्छे अच्छे प्रवचनों से तुम्हारे घर का वातावरण शुद्ध हो चुका है। और इतना कहते ही वह गरीबी वहाँ से चली गई और उसी रात उस स्त्री के घर माता लक्ष्मी का आगमन हुआ और उनको देखकर वह चोर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, आप बताइए आप कौन हैं? तब वह देवी कहने लगी कि हे बेटी, मैं तो एक लक्ष्मी हूँ और मैं आज से कि तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। प्रिय दर्शकों, उस दिन के बाद उस चोर के घर में धन दौलत की वर्षा होने लगी
और उस चोर का जीवन पूरी तरह से स्वर्ग बन गया और वह चोर हमेशा अपनी स्त्री के साथ दान पुण्य करके खुशहाल तरीके से रहने लगा। प्रिय दर्शकों, तो कैसी लगी आपको यह हमारी कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना और कमेंट में अपनी राय अवश्य देना। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।